हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग जो न्यू एज बैटरीज हैं या लिथियम आयन बैटरीज की डिस्कशन करेंगे। साथ साथ जो लेगेसी बैटरीज हैं, लीड एसिड बैटरीज, उनका भी डिस्कशन करेंगे। जो इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। एंड साथ साथ जो पूरा इकोसिस्टम है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी कंट्री ने लीड ली है, इंडिया में कौन सी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज पे इस टाइम पे मेहनत कर रही हैं, एंड क्या इस सेक्टर में रिस्क हो सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द एनालिसिस, इस एनालिसिस के लिए एक हम्बल एडमिशन है कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा न्यू विनर्स इमर्ज करते हैं या फिर मल्टीपल विनर्स इमर्ज करते हैं या तो मल्टीपल जो लूजर्स होते हैं वो इमर्ज करते हैं। तो इस वीडियो को प्योरली एंड प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कीजिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो भी हम इंडस्ट्री की एनालिसिस करें तो इट्स अ फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री, तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। बट वाई वी आर डूइंग दिस वीडियो, ताकि हमें एक बेसिकली जो हमारा पॉइंट ऑफ नॉलेज है या जो हमारा हमारी नॉलेज है अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स इंक्रीज हो पाए। With this, let's start. तो जब हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो एनर्जी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स क्यों बढ़ रही हैं? सपोज अगर आज पूरा वर्ल्ड इफ़ इट स्टार्ट्स मूविंग टू ग्रीन एनर्जी, जहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी का यूसेज है, तो सोलर एंड विंड एनर्जी बाय इट्स डेफिनेशन इज़ वेरी इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का क्या मतलब कि कभी सन निकलेगा, कभी विंड चलेगी या नहीं चलेगी। तो आजकल हाइब्रिड प्लांट्स भी आ रहे हैं, बट क्योंकि सोलर एंड विंड बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट है तो देयर इज़ अ नीड फॉर बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो जब बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वैसे तो लीड एसिड बैटरीज भी हैं, बट लिथियम आयन बैटरीज का जो स्टोरेज पर सेल या जितना भी आप स्टोरेज का कैपेसिटी मानते हैं, तो लिथियम आयन बैटरीज का इट इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू द लीड एसिड बैटरीज। सेकेंड की रीज़न लिथियम आयन बैटरीज का क्यों यूज़ केस पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी पावर करने के लिए जो लिथियम आयन बैटरीज है उनके बहुत ज़्यादा यूजर्स में, बिकॉज जो लीड एसिड बैटरीज हैं वो आपकी जो ऑक्सिलरी पर्पज़ हैं, जैसे अगर आज की व्हीकल भी देखते हैं तो उसमें मेन यूज़ केस क्या रहता है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑन करना, राइट। उसके बाद कार के जो वाइपर है वो कैसे चलेंगे, कार का सोर्स ऑफ पावर क्या रहेगा, उसके अंदर यूज़ केस रहता है। वेरस जो इंजन है दैट इज़ फ्यूल्ड बाय द डीजल और पेट्रोल। वेरस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिकली जो पूरा जो सोर्स ऑफ पावर ही है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करती है, सो दैट इज़ प्योरली लाइक फ्यूल्ड बाय द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। तो वन की डिफरेंसेस कि जब हम लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं जिसमें अमरा राजा, एमरॉन एंड साथ साथ हम एक्साइड की बात करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी का एज अ परसेंटेज ऑफ पूरा व्हीकल का कॉस्ट इज़ वेरी मिनिस्क्यूल। Whereas when you talk about electric vehicle, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कार इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स बैटरी। तो माने ऑलमोस्ट 30 to 33% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती है उसका कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द बैटरी। सो अगेन ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लिथियम आयन बैटरीज एंड लीड एसिड बैटरीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूज केस। तो अब हम यहाँ पे सप्लाई चेन की बात करते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करते हैं, दोनों प्लेयर्स इसमें क्या कर रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल एड्रेसेबल मार्केट लिथियम आयन बैटरीज का कितना हो सकता है। तो अभी तो अगेन ये एस्टिमेट्स हैं दोनों एमरॉन एंड एक्साइड के कि 2025 तक 40 to 50 गीगावाट्स पर आवर का लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट साइज हो सकता है, एंड 2030 तक 150 to 160 गीगावाट्स पर आवर का ये मार्केट साइज हो सकता है। एंड दिस इज ड्रिवन बाय व्हाट, दैट इज 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल्स, फिर पर्सनल यूज केस जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, फिर 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी आ रहे हैं टैक्सी फ्लीट्स। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे ब्लू स्मार्ट या फिर और भी टैक्सी फ्लीट्स का एग्जाम्पल लेंगे तो टैक्सी फ्लीट्स कैन ड्राइव दिस डिमांड। लाइक अगर कमर्शियल व्हीकल में ईवी का आता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कमर्शियल व्हीकल में भी ईवी इंट्रोड्यूस कर रही है, सो डैट कैन ड्राइव दिस डिमांड। फिर हम ग्रीन एनर्जी में बात हमने करा सोलर एंड विंड का कि इंटरमिटेंट सप्लाई है। फिर टेलीकॉम, जब 5G की बात करते हैं तो 5G के अंदर भी जो लिथियम आयन बैटरीज है उनका यूज़ किस रहता है। तो लिथियम आयन बैटरी को एकदम ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एंड इन सारे पार्ट्स का या फिर इन सारे केमिकल्स का या इन सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इंडिया के अंदर कौन कौन वेंडर है अभी। तो अगर हम लिथियम आयन बैटरी देखते हैं एकदम स्क्रैच से, तो लिथियम आयन बैटरी के अंदर अगेन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बैटरी इज द इलेक्ट्रिकल सेल।
और जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड है इन विच एनोड एंड कैथोड आर इमर्स, तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड यहाँ पे एक एनोड और कैथोड जिसमें इमर्स होता है वहाँ पे उसका यूज़ के साथ है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड की बात करते हैं तो अभी इंडिया में 2 ही कंपनीज हैं विच आर मैन्युफैक्चरिंग दिस या विच आर अबाउट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दिस। वन इज़ नियोजन केमिकल्स, सेकंड इज़ गुजरात फ्लोरोकेम। अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप चाइना के अंदर देखते हैं तो टिंकी बैटरीज जैसी कंपनीज हैं और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं विच आर ऑलरेडी डूइंग इट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो अभी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड जो नियोजन केमिकल्स है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, क्योंकि हम एकदम इंडस्ट्री का वैल्यू चेन का डिस्कशन कर रहे हैं। फिर सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एनोड एंड कैथोड भी यूज केस होता है जब आप लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं। तो एनोड टिपिकली मेड ऑफ ग्राफाइट एंड सिलिकॉन एंड कैथोड टिपिकली लिथियम एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, और बीच में एक सेपरेटर भी रहता है। तो जब हम एनोड और कैथोड की बात करते हैं विच इज़ मेड ऑफ ग्राफाइट एंड सिलिकॉन, तो एनोड का इस टाइम पे बहुत बड़ा केपेक्स HEG नाम की एक कंपनी कर रही है विच इज़ अ सुपर सिक्लिकल बिजनेस। इस चीज़ को इसको मानिए कि उसका जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का बिजनेस है डैट इज़ डीपली सिक्लिकल, बट अभी वो एनोड का केपेक्स कर रही है विच गोज लाइव इन नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। एंड एनोड के अंदर दे आर गाइडिंग फॉर 25% EBITDA मार्जिन्स एंड अगेन इट्स समथिंग दैट इज़ न्यू टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एनोड के अंदर ग्राफाइट का यूज़ केस है। तो जिनके पास ग्राफाइट में एक्सपर्टीज है उसी इस चीज़ का केपेक्स कर सकते हैं एंड इंडिया में डैट विल बी द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर। फिर जब हम सेपरेटर की बात करते हैं तो सेपरेटर में भी जो फ्लोरोपॉलीमर्स है उनका यूज़ केस है। तो यहाँ पे अगर हम गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बात करते हैं तो सेपरेटर में भी इस टाइम पे काम कर रहे हैं। एंड लिथियम आयन सेल इज़ अ सेंटर पीस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। तो जब हम लिथियम आयन सेल की टोटली बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स क्या रहते हैं, एक प्रिज्मेटिक सेल रहता है, एक पाउच सेल रहता है, एंड ये सारी चीज़ें बैटरी पैक के अंदर पैक होती है। तो लिथियम आयन सेल्स के लिए इस टाइम पे इंडिया के अंदर एक्साइड का केपेक्स चल रहा है जो ऑलमोस्ट क्लोज टू 4000 करोड़ का इन फर्स्ट फेज। अमरा राजा भी इस टाइम पे इस पे केपेक्स कर रहे हैं विच इज़ ऑफ 2 गीगावाट्स पर आवर, जैसे एक्साइड का 6 गीगावाट्स पर आवर का केपेक्स है। एंड टाटा ने भी रिसेंटली MOU साइन करा है गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू डू अ केपेक्स ऑफ सेटिंग अप लिथियम आयन प्लांट्स। सो दिस इज हाउ द वैल्यू चेन इन इंडिया लुक्स लाइक। एंड रिसेंटली अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी जो लिथियम के रिजर्व्स हैं इस टाइम पे वो मिले हैं। तो हाउ मच रिजर्व्स आर देयर एंड हाउ फास्ट दैट स्केल्स, वहाँ पे कितनी तेज़ी से माइनिंग हो सकती है, दैट इज समथिंग टू बी सीन। पर जब हम लिथियम की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लिथियम इज इम्पोर्टेड इन इंडिया, या फिर मोस्ट ऑफ द वैल्यू चेन ऑफ लाइक बैटरीज इज बेसिकली इम्पोर्टेड इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज। एंड कौन कौन सी कंट्री की डोमिनेंस है इनमें, तो क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं बैटरी के अंदर। सो डिफरेंट पार्ट्स अगर आप देखते हैं जो डिफरेंट जो रॉ मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं तो कोबाल्ट यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है, लिथियम यूज़ होता है, निकल यूज़ होता है। एंड अगर हम माइनिंग के अंदर देखते हैं तो कोबाल्ट में नंबर 1 माइनर कौन है, दैट इज़ कॉन्गो। सेकेंड इंडोनेशिया आता है। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में भी कॉन्गो देखते हैं तो कॉन्गो हैज़ द लार्जेस्ट माइनिंग। लिथियम में ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड चाइना फर्स्ट 3 पे आते हैं। निकल के अंदर इंडोनेशिया हैज़ ऑलमोस्ट द 50% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, फिलीपींस का 10 to 12% है, एंड रशिया 3rd नंबर पे आता है। वेयर ये तो हमने माइनिंग की बात करी, माइनिंग करके मेटल की रिफाइनिंग भी कहीं करेंगे तो रिफाइनिंग में चाइना हैज़ बीन द नंबर 1। कोबाल्ट के अंदर चाइना 70% वर्ल्ड का मार्केट शेयर कंट्रोल करता है व्हेन इट कम्स टू रिफाइनिंग। कॉपर के अंदर चाइना कंट्रोल्स 40% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू रिफाइनिंग। लिथियम के अंदर चाइना कंट्रोल्स 60% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू रिफाइनिंग। निकल में भी चाइना कंट्रोल्स nearly 22 to 23% of the world market share when it comes to refining. So basically China has taken a market lead when it comes to refining of these key minerals. But whereas when it comes to mining we can see कि बहुत सारी जो different countries हैं अफ्रीका के अंदर, या ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है, या साउथ ईस्ट एशिया का जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनका एग्जाम्पल है। सो दे आर बेसिकली द मार्केट लीडर्स ओवर देयर, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ही वहाँ पे मिलते हैं। तो जब हम बैटरी की बात कर रहे हैं या फिर हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज को भी मैन्युफैक्चर करने की 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। कौन सी 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो NMC टेक्नोलॉजी है और एक LFP टेक्नोलॉजी है। तो NMC टेक्नोलॉजी और LFP टेक्नोलॉजी के दोनों के डिफरेंट यूज़ केस हैं। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या है, तो जो NMC टेक्नोलॉजी है बेसिकली उसके अंदर निकल यूज़ होता है, मैग्नीशियम यूज़ होता है, कोबाल्ट यूज़ होता है, लिथियम यूज़ होता है। मेरा जब LFP टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें लिथियम, आयरन एंड फॉस्फेट यूज़ होता है।
तो अगर आप लिथियम निकल मैग्नीज एंड कोबाल्ट की बात करते हैं, सो दिस बैटरी हैज़ हायर एनर्जी एंड लो अपफ्रंट कॉस्ट बट शॉर्टर लाइफ साइकिल मीन्स इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। तो जनरली जब आप 2 व्हीलर्स की बात करते हैं या 3 व्हीलर्स की बात करते हैं या डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, तो उनमें यूज़ केस NMC का काफ़ी है। NMC इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज़ होती हैं, बट चाइना हैज़ प्रूवन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि LFP टेक्नोलॉजी जो है it is much cheaper as materials are basically readily available and has a significantly longer cycle. तो LFP टेक्नोलॉजी के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है कि LFP टेक्नोलॉजी इज मच चीपर वर्सेस NMC एंड LFP टेक्नोलॉजी के अंदर और क्या चीज़ है कि LFP टेक्नोलॉजी चीपर के अलावा भी इट इज़ मच मोर सेफ। बेसिकली फायर का भी रिस्क कम रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो चाइना के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स आर बेसिकली वर्किंग ऑन द LFP बैटरी टेक्नोलॉजी, वेयर वेस्ट के अंदर अभी NMC पे कर रहे हैं, बट स्लोली दिस इज मूविंग मोर टुवर्ड्स LFP। सो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एज अ ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यूज़ केस क्या है, तो आप देखेंगे कि दोनों का CV सोलर वाले की जो एनर्जी स्टोरेज में LFP का बहुत यूज़ केस है, डेटा सेंटर्स के अंदर भी है, एंड जो टेलीकॉम टावर्स है 5G के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी यूज़ केस है। एंड साथ साथ अगर आप ये देखते हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड में अगर आप साउथ कोरियन कंपनीज़ को देखेंगे तो साउथ कोरियन कंपनीज़ को भी बेसिकली जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है US में, वहाँ से इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि अगर इफ़ यू डू नॉट प्रोक्योर योर सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना, अगर चाइना से कोई भी रॉ मटेरियल आप नहीं यूज़ करते, सो अगेन बेसिकली यू विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर चाइनीज़ वेंडर्स। क्योंकि चाइना के अंदर तो बहुत सारी जो बैटरी कंपनी या जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ हैं, चाहे वो SVolt हो, चाहे वो कैल्ट हो, सो दीज कंपनीज हैव बेसिकली बिल्ट ह्यूज कैपेसिटीज़। तो साउथ कोरिया में इस टाइम पे काफ़ी केपेक्स हो रहा है बैटरी का, एंड साउथ कोरियन कंपनीज़ को भी देखेंगे तो LG सोल्यूशन को देखेंगे विच इज़ इनटू अगेन एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस, तो दैट हैज़ ऑलमोस्ट बीन 8 बैगर। फिर सेकेंडली अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ EcoPro, so that has almost been a 45 bagger in last 5 years, and POSCO has been almost a 8.4 bagger in last 5 years। and POSCO ने भी जो बेसिकली बैटरी केमिकल्स के लिए JV है वो चाइना की एक कंपनी को कोबाल्ट करके वहाँ से लिए, ताकि उनसे जो टेक्निकल नोहाउ है उनको मिल पाए। एंड क्योंकि सेल प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो चाइना के अंदर 80% हो रही है लिथियम आयन सेल्स की प्रोडक्शन, वेराज अदर कंट्रीज़ में सिर्फ 20% हो रही है। एंड और भी अगर चाइना का डोमिनेशन देखते हैं वर्ल्ड लाइक बैटरी मार्केट का, सो अगेन इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस कैथोड एंड एनोड प्रोडक्शन, तो एनोड भी 93% चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है, NCM कैथोड्स भी 75% हो रहे हैं, LFP कैथोड्स भी 99% हो रहे हैं, एंड नॉर्मल कैथोड्स भी ऑलमोस्ट 82% इस टाइम पे चाइना के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू चेन कि अगर आज कोई भी लिथियम आयन सेल्स का प्लांट इंडिया में सेटअप करता है तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली जो टेक्नोलॉजी का नो हाउ है, इधर यू विल हैव टू टेक फ्रॉम अ चाइनीज़ प्लेयर और फ्रॉम सम अदर प्लेयर, या तो किसी स्टार्टअप से आपको सोर्स करने का ट्राई करना पड़ेगा। सो ये 2-3 चीज़ें तो हमें समझनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड द गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू बेसिकली रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइना व्हेन इट कम्स टू की रॉ मटेरियल्स। तो इस वजह से US ने भी जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी ज़्यादा इंकरेज हो रखे हैं टू एक्सपोर्ट टू US, एंड दे आर ट्राइंग टू बेसिकली सोर्स द इंटायर सप्लाई चेन फ्री ऑफ चाइना। सिमिलरली जब आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की भी बात करेंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में भी जब हम एक्साइड की बात करते हैं तो एक्साइड ने भी जो बेसिकली टेक्निकल नोहाउ कहाँ से लिए, SVolt से, विच इज़ वन ऑफ द टॉप 6 बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना। वेराज अगर हम Amaron की बात करते हैं तो Amaron भी आई थिंक दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ लाइक बेसिकली टेक्नोलॉजिकल टाइप, बट दे ऑल्सो हैव देयर इन्वेस्टमेंट्स इन अ स्टार्टअप बाय द नेम ऑफ Log9 जो लिथियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर इस टाइम पे वर्क कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ मूविंग। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। तो हम एक बार एक्साइड एंड Amaron के जो प्लान्स हैं उनका डिस्कशन करते हैं, एंड क्या क्या की रिस्क फैक्टर्स है इस इंडस्ट्री में उसकी भी बात करेंगे, एंड कैसे Amaron एक मेन रिवोल्यूशन प्ले हो सकता है उसका भी डिस्कशन करेंगे, एंड कैसे एक्साइड हो सकता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है या नहीं है। तो अगेन न्यू टेक्नोलॉजी है तो बताना मुश्किल है, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्साइड के साथ। जब हम एक्साइड की बात करें तो एक्साइड एंड Amaron का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल नंबर्स में देखेंगे तो एक्साइड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ अंडर परफॉर्म्ड Amaron, एंड वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस हैज़ बीन देयर, जो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव या न्यूज़ चैनल से भी या फिर आर्टिकल से भी मिलते हैं कि एक्साइड बेसिकली जो OEM मार्केट्स है उसमें था, सो दे डिडंट गो आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ द आफ्टर मार्केट्स विच इज़ अ हायर मार्जिन बिजनेस। एंड वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस वाज कि एक्साइड बेसिकली इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में चला गया।
एंड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस डाइवर्टेड अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट्स अटेंशन अवे ओवर देयर। एंड रिसेंटली उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सेल ऑफ करा है एंड इस टाइम पे बैलेंस शीट पे 5500 करोड़ के HDFC लाइफ के शेयर्स भी पड़े, जो बेसिकली एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस एंड HDFC लाइफ का स्वैप हुआ था। तो दोनों का हम कंपैरिजन देखते हैं। तो लास्ट 2 years में एक्साइड हैज़ मेड सम सॉर्ट ऑफ अ कमबैक। तो अमरा राजा की जो सेल्स ग्रोथ थी FY18 में 13% थी, एक्साइड की 11 थी। अमरा राजा की 12.11 थी, FY19 में एक्साइड की 12% थी। FY20 में एक्साइड डिग्री मोर देन अमरा राजा। FY21 में 4.54% थी, whereas एक्साइड की 2% थी। And last 2 years में there has been some sort of a turnaround where Exide grew its sales by 23% in FY22 and grew its sales by 18% in FY23, whereas Amaron या अमरा राजा का सेल ग्रोथ 21.60 और 19.44 था। EBIT मार्जिन्स अमरा राजा के ज़्यादा हैं बिकॉज रिप्लेसमेंट मार्केट या आफ्टर मार्केट्स में जनरली मार्जिन्स आर हायर, सो दैट इज समथिंग दैट इज समथिंग वेयर एक्साइड बेसिकली लॉस्ट द मार्केट शेयर। पर रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स, तो एक्साइड हैज़ स्टार्टेड गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर। हो सकता है कि हो रहा हो ऐसा, तो अगेन मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं ले रहा कंपनी में, ये तो बस उनकी प्रेजेंटेशन है कि लास्ट 3 years में दे हैव इंक्रीज देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम 48,000 to 95,000 एंड अमरा राजा का ये जो टच पॉइंट है रिटेल के साथ ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है। सो दीज आर स्मॉल चेंजेस विच हैव हैपेंड। तो जब हम लीड एसिड बैटरी की बात करते हैं, अगेन दिस इज ट्रू फॉर Amaron एंड एक्साइड, तो क्या इस बिजनेस में टर्मिनल वैल्यू रिस्क है या नहीं है? टर्मिनल वैल्यू क्या होता है कि क्या ये बिजनेस आज से 10-15 साल बाद खत्म तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये चीज़ मान के चलना चाहिए कि 60 to 65% एक स्टॉक की वैल्यूएशन उसकी टर्मिनल वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करती है कि क्या ये कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं रहेगी आफ्टर 10 to 15 years। तो यहाँ पे एक्साइड एंड Amaron की दोनों की जो मैनेजमेंट्स हैं दे से इंटरेस्टिंग थिंग्स कि जब आप लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं तो लेड एसिड बैटरी का आज भी डेटा सेंटर्स के अंदर यूसेज है, टेलीकॉम के अंदर यूसेज है, ई रिक्शा के अंदर यूसेज है, यहाँ तक आपकी जो ऑटो व्हीकल्स है उनके अंदर भी यूज़ केस है। एंड नेक्स्ट 5 to 7 years में एट अ लो सिंगल डिजिट आपकी जो लेड एसिड बैटरीज है इनमें ग्रोथ तो आना ही चाहिए। एंड इसका प्राइमरी रीज़न क्या है कि इसमें ग्रोथ रेट्स क्यों ये कंटिन्यू हो सकते हैं? बिकॉज अगेन दे से कि अगर EV आ भी जाती है तो अगेन देयर विल बी एन ऑक्सिलरी बैटरी रिक्वायरमेंट कि जो लेड एसिड बैटरी है इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट लाइट्स, ऑडियो सिस्टम एंड अदर इक्विपमेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो दिस इज वॉट बोथ Amaron एंड एक्साइड से इन देयर कॉन कॉल्स कि यार यूज़ केस तो वे भी लेड एसिड बैटरीज का है ही। एंड साथ साथ Amaron तो कॉन कॉल में ये भी बोलता है कि ये जो बिजनेस है सिर्फ लाइक लो सिंगल डिजिट्स नहीं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाई सिंगल डिजिट्स टू लो जो डबल डिजिट्स है उसमें भी ग्रो कर सकता है। लास्ट 2-3 years में इतना तो हमें दिखा ही है कि जैसे जैसे इंडिया की ऑटो साइकिल टर्न अराउंड, साथ साथ जो लेड एसिड बैटरी है उसने भी एटलीस्ट लास्ट 2-3 years में ग्रोथ शो करी है। तो इंडियन ऑटो मार्केट को ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल ऑटोमोटिव जो व्हीकल्स हैं इंडिया में अभी भी FY19 वाले लेवल तक नहीं पहुँचे, जब 26.3 मिलियन था अभी 21.2 मिलियन है। वैसे कमर्शियल व्हीकल में अभी हम FY19 के लेवल पर पहुँच गए हैं। पैसेंजर व्हीकल में वी हैव क्रॉस द FY19 लेवल। Two-wheelers में we are still below the FY19 level. So that is the level of cyclicality which is there in the industry. So this is something that is interesting. और भी क्या न्यू यूज़ केस आ रहे हैं लेड एसिड बैटरी इन चीज़ों के? तो डेटा सेंटर्स की हमने बात करी, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की बात करी, टेलीकॉम के अंदर यूसेज है, इंडस्ट्रियल्स के अंदर बहुत यूसेज है। सो ऑल दीज यूज़ केसेस आर कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज का भी यूज़ होएगा एंड जो लेड एसिड बैटरी इनका भी कहा जाता है यूज़ केस रहेगा। तो हम एक्साइड एंड Amaron दोनों के जो EV के प्लान्स हैं या फिर लिथियम आयन के जो प्लान्स हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्साइड के साथ, क्योंकि एक्साइड 4,000 करोड़ का यहाँ पे अभी केपेक्स कर रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज़ उनका लाइव चले जाएगा बैंगलोर में। तो जब हम एक्साइड की बात करते हैं तो एक्साइड ने चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट 6 कंपनीज जो है बैटरीज के अंदर उनके साथ बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल टाइप करा है। तो दिस इज़ अ मल्टी ईयर टेक्निकल कोलैबोरेशन फॉर ली आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो सेल यहाँ पे खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे एंड लीडिंग ली आयन सेल मैन्युफैक्चर हेड क्वार्टर इन चाइना। 3,000 टीम मेंबर है एसवोल्ट के, 500 एक्सपर्ट्स हैं ली आयन बैटरी R&D में एंड प्रोसेस टू एक्सपैंड इट्स कैपेसिटी टू 600 गीगावाट्स इन द मीडियम टर्म। माने एसवोल्ट चाइना के अंदर 600 गीगावाट्स की कैपेसिटी लगा रहा है। इंडिया में जो इनकी फेज़ 1 में कैपेसिटी आ रही है डैट विल बी ऑफ 6 गीगावाट्स पर आवर एंड 80 एकर्स का लैंड इन्होंने बैंगलोर के अंदर परचेज करा है। एंड फेज़ 2 के अंदर भी जो 6 गीगावाट्स पर आ रहा है उसकी एक और कैपेसिटी आ रही है। तो अगर हम एक्साइड का डिस्कशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर Amaron साथ भी देखते हैं तो Amaron की फेज़ 1 के अंदर 2 गीगावाट्स पर आवर की कैपेसिटी आ रही है
एंड जब हम NMC एंड LFP टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक्साइड की NMC एंड LFP टेक्नोलॉजी दोनों ही आ रही है 2025-2026 से। प्लस एमरॉन का जो फर्स्ट लेग ऑफ केपेक्स है दैट इज प्योरली फॉर NMC टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे एक्साइड की 2 सब्सिडरीज हैं। एक तो एक्साइड की सब्सिडरी है बाय द नेम ऑफ नेक्स्ट चार्ज जो प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये NCLT के अंडर है। अभी बेसिकली ये कंपनी मर्ज हो रही है एक्साइड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके साथ। तो एक्साइड नेक्स्ट चार्ज के अंदर क्या करता है एक्साइड, तो यहाँ पे जो बैटरी पैक्स हैं बेसिकली वो बनाते हैं। एंड बैटरी पैक्स के साथ साथ जो बस के बैटरी पैक्स हैं, 3 व्हीलर के बैटरी पैक्स हैं, 2 व्हीलर जो लाइट ड्यूटी बैटरीज हैं, 2 व्हीलर जो और भी तरीके की बैटरीज हैं, UPS बैटरी, लेड एसिड ऑल्टरनेटिव, टेलीकॉम बैटरीज हैं, जो UPS की बैटरी है इस टाइम पे एक्साइड यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अभी तो लिथियम आयन सेल्स की कैपेसिटी नहीं है इनके पास, तो लिथियम आयन सेल्स अभी इंपोर्ट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ बैटरी पैकेजिंग होती है, तो माने ऑलमोस्ट इंटायरली द मटेरियल इज इम्पोर्टेड and lithium ion cells contribute to 70% of the lithium ion battery pack. So again अभी तो import है, तो इस वजह से एक्साइड ने सेकेंड सब्सिडी जो एक्साइड की है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये ओनली ओन सब्सिडरी है विच इज़ गोइंग टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल्स। तो लिथियम आयन सेल्स जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं 70% ऑफ अ लिथियम आयन बैटरी पैक है, तो इसका यहाँ पे अभी इंपोर्ट हो रहा है। तो अगेन यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टोटल प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी दैट इज 12 गीगावाट्स पर आवर, जो 6000 करोड़ के अंदर ये 2 फेजेस में कर रहे हैं। एंड दिस इंटायरली गोज लाइव बाय FY27। तो अगर आप नेक्स्ट चार्ज के बिजनेस की बात करते हैं जहाँ पे EV चार्जिंग के लिए भी या फिर चार्जर्स भी बना रहे हैं या रेलवे के लिए भी बना रहे हैं, तो वहाँ पे अभी ऑर्डर बुक 600 to 700 करोड़ के है विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। एंड जब हम एक्साइड एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे S-Fold के साथ टाइप है इनका। एंड यहाँ पे 4000 करोड़ का जो केपेक्स है दैट इज सपोज टू हैपन ओवर नेक्स्ट 2 years एंड 715 to 750 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है। तो हम एक्साइड का भी एक बारी जो केस स्टडी देखते हैं कि हो सकता है इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है ना भी हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, जो हम रिस्क फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक्साइड एंड एमरॉन में ये डिस्कशन करते हैं। तो एमरॉन इज गाइडिंग कि पूरे लिथियम आयन सेल्स का जो एसिड टर्न्स है वो 1.2 to 1.4x से ज़्यादा नहीं होएगा। एंड मार्जिन्स कैन बी वेरी सिमिलर टू द बिजनेस ऑफ द लेड एसिड बैटरीज, जो आपका 12 to 14% के बीच में है या 14 to 16 गुड टाइम्स के बीच में। सो विच मीन्स कि हो सकता है कि एट अ सब स्केल आपका 10-12% से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ना बने या हाई सिंगल डिजिट ROC बने। बट एक्साइड की मैनेजमेंट ये कहती है कि अगर आप 6 गीगावाट्स पर आवर का प्लांट लगाते हैं, so you will have economies of scale, you will have an advantage in procuring the raw materials, and जो आपका ROC है that will be close to like again ROE 15 to 20% इस प्रोजेक्ट के अंदर बनना चाहिए। whether that happens or not, तो आपको as a viewer of this video आपको all over the world के जो बैटरी मेकर्स हैं उनका आपको चेक करना चाहिए कि ROE ROC कितना है, just to get an idea कि क्या एक्साइड में भी हो सकता है नहीं हो सकता। फिर एक्साइड वाले ये क्यों कहते हैं कि हमारी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, दिस इज प्योरली ड्यू टू, अगर आप कॉन कॉल के अंदर देखते हैं सो दे मेंशन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ होमोजुलेशन। तो व्हाट इज होमोलोगेशन प्रोसेस? सो बेसिकली अगर हम होमोलोगेशन प्रोसेस की बात करते हैं, सो होमोलोगेशन प्रोसेस क्या है कि आपको अथॉरिटीज से अप्रूवल चाहिए होता है। अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगा दी है एक कार के अंदर है, तो अगेन कार मैन्युफैक्चरर ने आपको अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि दिस बैटरी इज सेफ एंड इट वोंट कैच फायर। सो दिस इज ऑल्सो प्रोसेस विच विल टेक सम टाइम। एंड इसके साथ साथ अब और अगर आप अगेन उनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं, तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बता रही है कि इस टाइम पे जो OEMs है दे आर इम्पोर्टिंग बैटरीज फ्रॉम चाइना। An import of battery means it's a huge working capital requirement in an industry which is used to just in time operations. माने अगर लेड एसिड बैटरी लेनी है तो किसी भी दुकान से ले सकते हैं, whereas अगर इंपोर्ट करेंगे तो चाइना से आ रहे बहुत टाइम लग जाता है। So Exide will be able to offer just-in-time facilities so that they are used to it and rather than having to predict sales and then import, then all the uncertainties and freight and logistics and everything else. So this is one more advantage. तो इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बात करी है कि बेसिकली जिस स्केल पे ये प्लांट लेके आ रहे हैं, तो उस स्केल पे दे विल गेट सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन इट कम्स टू बेसिकली बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे बताते भी हैं कि जो इनके पास S-Fold की सप्लाई चेन विल हैव एन एडवांटेज फॉर देम। एंड इफ़ यू डू अ स्टैंड अलोन बेसिस प्लांट ऑफ जस्ट 2 गीगावाट्स पर आवर, देन यू विल नॉट एंजॉय द सेम रॉ मटेरियल प्राइसिंग एज एवरीबडी एल्स हु इज बाइंग वर्सेस 30 गीगावाट्स वन। So this is again what is the advantage that Exide's management is pointing towards.
तो एक्साइड का ये प्लांट 24-25 से स्टार्ट हो रहा है एंड वी हैव टू सी कि क्या इनके मार्जिन्स जो लेड एसिड बैटरी उतने जितने होते हैं एंड क्या ये 20% ROE इस बिजनेस में कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये तो हमने एक्साइड का डिस्कशन करा। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस सीखना है, P2P एनालिसिस सीखना है, कैसे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग होती है, व्हेन टू सेल के क्या पॉइंटर्स होते हैं, एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढें एंड इसके साथ साथ एक स्टॉक को कैसे ढूंढें, वॉच लिस्ट कैसे बनाएं, पोर्टफोलियो साइजिंग कैसे करें, देन ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप। एंड इसके साथ साथ वी आर डूइंग अ लाइव क्रैश कोर्स विच विल बी फॉर 5 Sundays स्टार्टिंग फ्रॉम 10 September, विच इज़ इंक्लूडेड इन दी SOIC मेंबरशिप एंड इससे सेपरेट भी है। तो ये 5 Sundays हो सकते हैं, 6 Sundays भी हो जाए एंड द इंटायर क्रैश कोर्स विल बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 20 to 22 hours. Link for both the crash course registration, which is a live batch. This is the first live batch we'll take in the next 18 months. तो हम हर 18 months में ट्राई करते हैं एक लाइव बैच ले लें। So this crash course is there in the description below, and even the SOIC members will get access to the entire live crash course classes. With this, let's go back to the video. तो जब हम अमरा राजा की बात करते हैं तो अमरा राजा काफ़ी सारे सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है बैटरीज में। जैसे एक्साइड भी 4-wheeler OEM मार्केट में मार्केट लीडर है। सिमिलरली अमरा राजा टेलीकॉम सेगमेंट में 60% मार्केट शेयर कंट्रोल करती है, UPS में 35%, 4-wheeler OEM में 35%, 4-wheeler रिप्लेसमेंट में भी 35% मार्केट शेयर है, 2-wheeler OEM में 15% मार्केट शेयर है एंड 2-wheeler रिप्लेसमेंट में 33% मार्केट शेयर के आसपास है। एंड वेरस ओवरऑल अमरा राजा का 30 to 35% के बीच के अंदर मार्केट शेयर इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर है। सो अगेन इंडस्ट्री का जब हम लेड एसिड बैटरी का बात करते हैं तो मेजर जो एक्साइड एंड एमरॉन है, सो बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स कंट्रोल मोर देन 60 to 70% ऑफ द मार्केट, विच मेक्स इट लाइक सॉर्ट ऑफ मेक्स इट अ डुओपली, इवन दो बाकी प्लेयर्स भी हैं लाइक ओकाया एंड अदर प्लेयर्स एज वेल, पर ज़्यादातर इन दो प्लेयर्स का मार्केट शेयर है। तो एमरॉन के अंदर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ओवर द ईयर्स एसिड टर्न्स हैव फॉलन। तो पीक पे इनके एसिड टर्न्स 8x होते थे, जो आज ऑलमोस्ट 3 to 3.5x के, या फिर 2.5x 3x के आसपास एसिड टर्न्स हैं, क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में केपेक्स भी बहुत बड़ा है। एंड अभी जो लीड की बात करते हैं तो लीड के लिए ये रीसाइक्लिंग प्लांट भी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी 400-500 करोड़ का केपेक्स है। लिथियम आयन के लिए भी इनका कुछ 1300 करोड़ की केपेक्स रिक्वायरमेंट है जो इस सब्सिडरी के अंदर कर रहे हैं। सो अगेन द मैनेजमेंट हैज़ बीन सेइंग इन द AGM कि नेक्स्ट 2 years में एसिड टर्न्स विल इंक्रीज, बट जो मार्जिन इस टाइम पे फॉल करे हुए हैं, तो एमरॉन के अंदर क्या थीसिस रह सकती है अगर कोई देख रहा है, तो अगर आप यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो ग्रॉस मार्जिन लास्ट 4-5 years में अमरा राजा की करेक्ट करें, लास्ट 8 quarters में अगर आप देखते हैं तो EBITDA मार्जिन और द ऑपरेटिंग मार्जिन हैव फॉलन फ्रॉम 16-18% टू 11-12%। वन ऑफ द रीजंस इज कि जब हम लीड की बात करते हैं तो लीड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब हम अमरा राजा के केपेक्स प्लान्स की बात करते हैं तो लेड का जो रिसाइकलिंग प्लांट है, तो लेड के रिसाइकलिंग प्लांट के लिए अब ये 300 to 400 करोड़ का एक्सपेंडिचर करें तमिलनाडु में। एंड देन जो न्यू एनर्जी वर्टिकल है जिसमें लिथियम आयन सेल्स की प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे ये 500 करोड़ के आसपास का केपेक्स FY25 में करना चाहते हैं। तो एमरॉन के केस में, अमरा राजा के केस में, अगर आप इनका टोटल कैपेसिटी या फिर टोटल प्लान देखते हैं तो FY25 में इनका फर्स्ट फेज़ आ रहा है जहाँ पे कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट होएगा एंड 2 GW पर आवर का सेल कैपेसिटी आएगा एंड 2 GW पर आवर का पैक फैसिलिटी आएगा। FY28 में सेल कैपेसिटी ऑफ 8 GW पर आवर हो जाएगा इनका एंड पैक कैपेसिटी ऑफ 5 GW पर आवर। एंड FY32 में सेल कैपेसिटी ऑफ 16 GW पर आवर एमरॉन का यहाँ पे हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो इनकी न्यू एनर्जी वेंचर है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो EV चार्जर्स बना रहे हैं, दैट इज़ ऑफ बोर्ड चार्जर, AC चार्जर, DC फास्ट चार्जर एंड 12 चैनल बैटरी स्वैपिंग सोल्यूशन है इस टाइम पे, उसकी भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड ये बिजनेस किस स्पेस पे ग्रो कर रहा है, तो ये बिजनेस अभी 250 करोड़ का हो गया है बाय FY23 एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दिस बिजनेस टू 3x इन FY24, माने ऑलमोस्ट 750 करोड़ का ये बिजनेस इनका यहाँ पे हो जाना चाहिए। बट एमरॉन या अमरा राजा की जब हम और भी डिस्कशन करते हैं तो इनके प्लान्स एक्साइड से कैसे डिफरेंट है कि अभी इनका कोई कोलैबोरेशन नहीं है टेक्नोलॉजी टाइप के लिए, जैसे एक्साइड का S-Gold के साथ है, सो हो सकते हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पार्टनर्स, बट दे मेड दी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स इनटू अ कंपनी बाय द नेम ऑफ Log9 विच इज़ अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप जो लिथियम आयन सेल की जो टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बोथ इन LFP एंड NMC टेक्नोलॉजी। सो वी हैव टू सी कि हाउ दे स्केल देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू दिस एंड दे हैव डन अ टाई अप विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू बेसिकली स्टार्ट देयर प्रोडक्शन ओवर देयर, तो वहाँ पे ही ग्रीनफील्ड केपेक्स कर रहे हैं। एंड ये जो इनका प्रोजेक्ट है इट्स इन अ सब्सिडरी जहाँ पे हो सकते हैं दे ऑल्सो माइट गो फॉर फंड रेजिंग इन द फ्यूचर,
क्योंकि अगेन इफ़ दे वांट टू सेट अप अ ह्यूज कैपेसिटी ऑफ 10 to 12 गीगावाट्स पर आवर, तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ केपेक्स। ये एक्साइड के केस में जो 12 गीगावाट्स पर आवर का फैसिलिटी है उसमें ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ प्लस का केपेक्स है। So that is what the situation is right now. And साथ साथ Amaron में there are signs of improving corporate governance. तो इन्होंने recently जो promoter की 2 held private entities थी, एक तो like मंगल इंडस्ट्रीज थी जो ये बैटरी पैक्स का काम कर रही थी, उसको अमेलगेमेट करे लिस्टेड कंपनीज के साथ। एंड साथ साथ इन्होंने एक और कंपनी थी जो ये EV चार्जर्स में काम कर रही थी, डैट इज़ अमरा राजा पावर सिस्टम्स लिमिटेड। तो इसका भी यहाँ पे रेवेन्यू भी 184 करोड़ का है, EBITDA 20 करोड़ का है। इसको भी इन्होंने जो अमरा राजा लिस्टेड कंपनी है उसके साथ इस टाइम पे मर्ज करा है। सो प्री ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर एंड पोस्ट ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर आप यहाँ पे एक बारी इसका देख सकते हैं। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आर हैपनिंग इन अमरा राजा। तो यहाँ पे अगर हम अमरा राजा की वैल्यूएशन देखते हैं तो अमरा राजा 13p पे है, विच इज़ वन ऑफ द लाइफ टाइम लोएस्ट P मल्टीपल्स। एंड वन ऑफ द रीजंस इज़ कि लेड के जो प्राइसेस हैं दे हैव ऑल्सो गॉन अप अ लॉट। दिस इज़ वाई ग्रॉस मार्जिन इनके कॉन्ट्रैक्टेड दिखते हैं। सो यहाँ पे अमरा राजा में कुड बी अ रिवर्जन टू मीन प्ले कि मार्जिन्स रिकवर बैक टू 13 to 15%. So that is one band that can happen. Secondly, like maybe the markets have assumed कि lithium ion cells में इनका अभी जो टेक्नोलॉजिकल टाइप है उस पर इतनी क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से हो सकता है 13p पे इस टाइम पे आ रखा है। एंड थर्ड थिंग इज कि केपेक्स रिक्वायरमेंट फॉर बोथ एक्साइड एंड एमरॉन गोइंग फॉरवर्ड विल पिक अप अ लॉट. So to tell a winner in this industry is very, very difficult. So this is why you need to be very careful with the valuations that you're looking at stocks. एक्साइड की केस में भी इस टाइम पे 26 का PE है, बट एक्साइड के केस में बैलेंस शीट पे ऑलमोस्ट 5500 करोड़ के HDFC लाइफ के भी शेयर्स हैं, तो उनको भी आप एडजस्ट करके इंटरप्राइज वैल्यू एक्साइड की भी देख के उसका जो वैल्यूएशन है वो निकाल सकते हैं. तो एक्साइड भी इस टाइम पे 13.1x EV to EBITDA पे है. अगर हम लॉन्ग रन में एक्साइड का EV to EBITDA देखते हैं देन अगेन अगर हम बेसिकली यहाँ पे चेक करते हैं स्क्रीनर के ऊपर भी, सो लॉन्ग रन में एक्साइड का जो EV to EBITDA 10 ईयर्स का है तो 11.7 का है, तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे एवरेज पे ट्रेड कर रहा है. सो अगेन इन लाइन विद द मार्केट वैल्यूएशंस. अब हम दोनों कंपनीज के लिए रिस्क फैक्टर्स का डिस्कशन करते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो पहला की रिस्क फैक्टर क्या है कि जो गवर्नमेंट की PLI स्कीम आई थी, तो PLI स्कीम में रिलायंस ने भी अप्लाई करा, टाटा ने भी अप्लाई करा, राजेश एक्सपोर्ट्स ने भी अप्लाई करा, विच हैज़ नथिंग टू डू विद बैटरीज. सो लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स कैन कम इन. तो पहला तो रिस्क फैक्टर ये है, इवन दो अभी तक मे बी एक्साइड एंड एमरॉन के अलावा किसी ने लैंड एक्विजिशन नहीं करा. ओला का हो सकता है कि 5 गीगावाट्स पर आवर का प्लांट इज गोइंग लाइव फॉर देयर ओन कैप्टिव यूसेज. सेकेंड की रिस्क है कि जो OEM प्लेयर्स हैं दे विल डू देयर ओन प्रोडक्शन फॉर देयर ओन बैटरी यूज केस, क्योंकि 1/3 ऑफ द व्हीकल्स कॉस्ट इज गोइंग इनटू बैटरीज. सो सेकेंड की रिस्क फैक्टर यहाँ पे ये रहता है, राइट, कि आप हो सकता है कि OEMs खुद ही बनाने लग जाए. जैसे टाटा ने अभी 13,000 करोड़ का कमिटमेंट करा है गुजरात में कि हम टाटा मोटर्स के लिए विल सेट अप अ प्लांट फॉर आवर ओन कैप्टिव यूज केस. थर्ड की रिस्क यहाँ पे क्या हो सकता है कि इट्स अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, तो हो सकता है सोडियम आयन बैटरीज आ जाए विच माइट बी बेटर. बट यहाँ पे अगर हम चाइना का जो मार्केट लीडर है दैट इज़ कैटल या CATL की बात करते हैं, तो कैटल ने बोला कि सोडियम आयन बैटरीज आर 15 to 20% चीपर देन डोमिनेंट बैटरी टेक्नोलॉजीज मेड विद निकल, मैग्नीज एंड कोबाल्ट और लिथियम आयन फॉस्फेट. But despite sodium batteries' low energy density compared with NMC and LFP, which means there is struggle with power to power the most advanced electric vehicles. And CATL, one of the leaders in new technology, can also mass produce first generation sodium ion batteries for Chinese car makers this year as well. तो हो सकता है कि ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज दे स्टार्ट एग्जिस्टिंग टुगेदर ओनली. सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी एंड अ रिस्क कि फ्यूचर में कहीं आज से 5, 10, 15 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए जो लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर दे. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क पॉइंटर्स, अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई कि आज एमरॉन में रिवर्जन टू मीन का चांस हो सकता है. And whatever joint venture they do or whatever technical tie-up they do, that can be a source of opportunity. एक्साइड की केस में आज EV to EBITDA ऑलमोस्ट 13x के आसपास है. तो एक्साइड की केस में दे आर अ बिट अहेड ऑफ एमरॉन व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप देयर बैटरी प्लांट. बट वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज या फिर फर्स्ट मूवर्स कर्स, दैट इज समथिंग टू बी सीन कि दोनों में से उनके लिए क्या बनता है. So this was the analysis on the industry of lithium ion cells, and this was our effort to understand the landscape. As a disclaimer, I will already tell you कि we do not have any investments in both the companies. हम लोग ये वीडियोस क्यों करते हैं ताकि हम लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ नया चलते रहता है एंड उनके प्रॉक्सीज भी मिलते रहते हैं. तो इन ट्रेंड को प्ले करने के लिए हो सकता है फ्यूचर में हमें डिफरेंट प्रॉक्सीज भी मिले.
होपफुली यू लव दिस वीडियो एंड इस वीडियो से आपकी क्या की लर्निंग्स थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Hopefully see you in the next business analysis of SOIC, and if you love this video, do make sure that you subscribe to the channel as well. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai.